अच्छा हबीब अकरम साहब, सर बराए मेहरबानी सबसे पहले ये बताएं कि सर ये जो समरी के मामला हैं, सर ये गुज़श्ता रात गई तक छुपाया गया, उसके बाद जियो के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है और फिर डीजीआईएसपीआर साहब को ट्वीट करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हम समरी भेज चुके हैं। सर ये अफवाहें फैलाई जा रही थी, सूरत बनाई जा रही थी, या फिर समरी लेट थी? ये क्या सूरत थी सर सारी? देखिए, इसमें असल प्रॉब्लम यह है कि हम इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर रीडिंग टू मच इन इट। प्रॉब्लम यह है कि क्या पाकिस्तान में पहले भी ऐसा कभी हुआ? ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे एक पस मंजर है, और वो पस मंजर यह है कि जो अब से कुछ महीने पहले जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, वो इस वजह से गिराई गई थी कि उस वक्त जो मौजूदा हमारी हुकूमत है, जो उस वक्त की अपोजिशन थी, वो ये समझ रही थी कि इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में रहेंगे तो ये वक्त आने पर एक मखसूस शख्सियत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएंगे। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगने के बाद हमारे ऊपर बुरा वक्त आएगा, हमारे लोग नाअहल होंगे, इसलिए इमरान खान को हटाना जरूरी है। तो एक मफरूजा कायम किया गया था, और उसी मफरूजे की बुनियाद पर एक तज्जिया बनाया गया था, और उस तज्जिये से निकाले हुए नताइज की सूरत में इमरान खान को निकालना तजवीज किया गया था। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब खुद एक हुकूमत इसलिए वजूद में आई हो कि उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लगाना है, तो जाहिर है नेचुरली इमरान खान साहब के पास यही ऑप्शन बचती है कि रेसिप्रोकल हो जाए वो, और जो भी ये कोशिश करे उस कोशिश के दरमियान खंडत डालने की, उस कोशिश के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश रोड़े अटकाएं। तो लिहाजा ये इस वजह से ये मामला जो है वो पॉलिटिकल हो गया, और इसको पॉलिटिकल करने का बुनियादी सबब जो है वो पीडीएम की हिकमत अमली थी। तो अब इस वजह से ये मामला चूंकि पॉलिटिकल हो गया, तो समरी आ रही है, समरी जा रही है, समरी नहीं आ रही, समरी नहीं जा रही, तो ये बिला वजह का एक इशू और मसला बना। लेकिन हबीब भाई, अगर आप पॉलिटिकल एक डॉट्स कनेक्ट करें तो सर ये इतनी गैर मामूली बन क्यों गई है? यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए, अचानक जरदारी साहब आकर मिलते हैं शहबाज शरीफ साहब से, अचानक से मियां साहब भी लंदन से आगे पीछे हो जाते हैं, फिर इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी टर्की जाना है, और उसके दौरान डिनाई करना, मीडिया के अंदर इतने ज्यादा तजिए, शायद खान अब्बासी साहब कुछ और कह रहे हैं, जवेद लतीफ साहब कुछ और कह रहे हैं। सर व्हाई दिस अपॉइंटमेंट गॉट सो मच इंपॉर्टेंस? देखिए, जब एक हुकूमत का जवाब ही ये है, यानी जब वो हुकूमत यानी पीडीएम ने जब हुकूमत संभाली, तो उसकी तह में मकसद ये कार फरमा था कि उन्होंने दो काम करने, एक तो कुछ नैब के लॉ में तरमीम करनी है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना है। क्योंकि इमरान खान के बारे में जो एक बात हो रही थी कि वो जिस शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएंगे वो उनके लिए नाकाबिल कबूल है, तो लिहाजा ये इस पे तो एक इजमा था, यानी इत्तफाक राय था सारे के सारे जो पीडीएम के स्टेक होल्डर थे। यानी आप चाहे उसमें नाम ले लें पीएमएलएन का, चाहे आप उसमें पीपल्स पार्टी का, चाहे किसी भी और पार्टी का, तो लिहाजा जब इनका ख्याल ही ये था कि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना, तो दिस इज व्हाई ये मसला जो था बड़ा हुआ था। अली बात जी। अच्छा जी, हबीब अकरम साहब, इस पर भी बराए मेहरबानी नजर डालें कि ज़ाहिर इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं कल या परसों। यहाँ पर ज़ाहिर है वो तकरीर भी करेंगे, वो बातचीत भी करेंगे, और उसी दौरान ज़ाहिर है ये अपॉइंटमेंट भी हो रही होगी। और बहुत सारे तज्जियाकार ये देख रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट असल में मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी, और स्टेबिलिटी बुनियादी तौर पर इंतखाबात हैं जिनकी बात इमरान खान कर रहे हैं, जिनसे पीडीएम भाग रही है। तो डू यू थिंक सो कि इस स्टेबिलिटी को पीडीएम एक अच्छा शुगुन समझेगी? देखिए, आपको एक बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि वी आर लिविंग इन अ समहाउ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जी। अब डेमोक्रेसी में हमेशा अपोजिंग या एक दूसरे के मुखालिफ नैरेटिव जो है वो काम कर रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन में। अब इस वक्त की सिचुएशन में एक नैरेटिव है इलेक्शन का, कि इलेक्शन फौरी तौर पर करवाए जाए, और दूसरा नैरेटिव है कि नहीं जी, मुल्क की इकोनॉमी को संभालना है, मुल्क की गवर्नेंस को संभालना है, तो लिहाजा हमें अगले कुछ महीने जो है वो काम करने दिया जाए। ये दोनों नैरेटिव जो है अपनी नेचर में पॉलिटिकल भी है और डेमोक्रेटिक भी है। तो लिहाजा इन दोनों नैरेटिव्स की जंग तो जारी रहेगी, आपस में टकराव भी इनका जारी रहेगा, लेकिन उसमें मैं नहीं समझता कि जो मुसल्लह अफवाज है उनके किसी भी शख्स को कोई रोल प्ले करना चाहिए। अब जब उन्होंने अपने आप को इससे पुल करने का ऐलान कर दिया है, तो अब उन्हें इस ऐलान की सदाकत साबित करने के लिए काम करना होगा, ताकि हम सबको इर्द गिर्द के लोगों को भी यकीन आ जाए कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो किसी भी सूरत पॉलिटिक्स में नहीं आती, और ये पॉलिटिकल गेम जो है ये खुद पॉलिटिशियन ही खेले। तो अगर ये है एक आइडियल सिचुएशन, तो इसी में मेरा ख्याल है कि हम सबकी बेहतरी है। लेकिन हबीब साहब, आप डू यू रियली थिंक सो कि अगर आर्मी चीफ कोई रोल नहीं प्ले करेंगी, एस्टेब्लिशमेंट रोल नहीं प्ले करेगी,
तो ये जो तमाम तर लोग हैं ये बैठ जाएंगे, ये डिस्कशन के टेबल पर आएंगे और किसी तरह से राह निकालेंगे। देखिए, अब वो आए या ना आए, अहम तरीन मामला है कि क्या इमरान खान खुदा न खास्ता कोई किसी तशद्दुद पे उतर आए या हुकूमत किसी तशद्दुद पे उतर आए। अब मसला ये है कि इन दोनों को बैठना चाहिए। ये बात उसूली तौर पे तय है कि इन दोनों, जब हुकूमत है और एक तरफ अपोजिशन है, तो इन दोनों को बैठना चाहिए और बैठ के मामला हल करने चाहिए। और अगर हल फर्ज किया कि ये नहीं भी बैठते तो इलेक्शन कितनी दूर रह गया है। अब से ऑनवर्ड जब हम बात कर रहे हैं तो ये अभी नवंबर का आखिर चल रहा है, चंद महीने रह मतलब ये है कि जी चंद महीने रह गए, टोटल 9 महीने की ये गवर्नमेंट रहेगी। 9 महीने से भी कुछ कम, क्योंकि अगस्त का महीना भी इनको नहीं मिलेगा। 6 या 7 अगस्त को इन असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन हम तो इलेक्शन के करीब है। तो लिहाजा इसमें ऐसे मौके पे जब इलेक्शन हर गुजरते दिन के साथ करीब आता चला जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ऐसी मुहावरा की सूरत बनाएगी कि जिसमें किसी तीसरी कुव्वत के मुदाखलत का रास्ता हमवार हो जाए। अच्छा, हबीब अकरम साहब इस पर मेहरबानी रोशनी डालें कि जो इमरान खान आ रहे हैं 26 तारीख को, उनका कहना है कि सरप्राइज भी दूंगा और इस्लामाबाद आएंगे, बातचीत करेंगे। अब इमरान खान का जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो गई है, हो जाएगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद इमरान खान का इस्लामाबाद आने में हासिल क्या है? देखिए, इमरान खान साहब को जैसे भी मैंने पहले अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि पहले से ये मामला जो है, दरअसल ये एक हुकूमत का जाना और दूसरी हुकूमत का आना, इसके पीछे बुनियादी मकासद में से एक था कि एक हुकूमत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहती है, जो मौजूदा हुकूमत जी। तो अब अगर इमरान खान के बारे में ये मफरूजा था कि एक किसी खास शख्सियत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा के ये फवायद हासिल करेंगे, सियासी फवायद हासिल करेंगे, तो यही मफरूजा अब इमरान खान कायम किए हुए हैं कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा के अपने सियासी मफादात हासिल करेंगे। इमरान खान ने बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स है उसको बड़ा ध्यान से उन्होंने अपनी सियासत की तश्कील की है कि इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि जिससे आइंदा का ये रास्ता शायद बंद हो जाए कि कोई भी, यानी कम से कम जो आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनसे तवक्को कम हो जाए कि वो किसी भी पार्टी की मदद करे या किसी भी पार्टी के मुखालिफ। तो इस वक्त पीडीएम और खासतौर पर शरीफ जो खानदान है, इनके ऊपर प्रेशर मौजूद है, ये किसी प्रेशर में? देखिए, प्रेशर तो बहुत सारे हैं। उसकी वजह यह है कि जब ये हुकूमत वजूद में आई थी तो आपको याद होगा उस वक्त मरियम नवाज ने एक बयान दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई पैसा नहीं चला बल्कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है। आपको याद है ना ये? जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ठीक है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट था और मुख्तलिफ लोग ये समझते थे कि आइंदा आने वाली हुकूमत या आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून का टिकट है वो उनकी कामयाबी की जमानत है। लेकिन उसके फौरी बाद ही हालात ने ऐसा पलटा खाया और जाहिर है इसमें इमरान खान की एग्रेसिव और जारहाना सियासत का बड़ा हिस्सा है कि जिन्होंने अवामी फिजा अपने हक में बदल ली। तो अब जो नून लीग का टिकट है वो उतना तगड़ा नहीं रहा जितना तगड़ा ये आज से कुछ महीने पहले इसके बारे में दावा किया जा रहा था। तो लिहाजा अब की सूरत हाल में ये इमरान खान बजाते खुद एक बहुत बड़ा प्रेशर है पीएमएलएन के ऊपर कि पीएमएलएन को की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है, यानी उसका नुकसान हुआ है। यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की है, यही सूरत हाल एमक्यूएम की है, यही सूरत हाल एएनपी और जमीयत उलमा इस्लाम की भी है। और फिर आप देखें कि रिसेंटली जो इलेक्शन हुए 8 नशिस्तों पे जिनमें से 7 इमरान खान साहब ने जीती, उनमें क्या हुआ? उनमें हुआ ये था कि उन्होंने इंडिविजुअली स्वाय पीपल्स पार्टी के हर पार्टी को शिकस्त दी। ऐसा ही था। उन्होंने सर पंजाब में जो लैंडस्लाइड उनकी विक्ट्री थी, दैट वाज मैसिव। जी, वो अपनी जगह एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में प्रेशर तो बहुत ज्यादा है इमरान खान का, और मौजूदा जो सियासी प्रेशर है वो हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा है और वो नजर भी आ रहा है। हबीब साहब, सर लास्ट 2 कमेंट सर, ये बताएं कि जो नए आर्मी चीफ चले कोई भी आते हैं, जो 6 नाम तजवीज किए गए उनमें से कोई भी आता है, एक्सटर्नल चैलेंज तो सर इतना मैसिव इस वक्त नहीं है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है, कोई हमारे बॉर्डर के हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं है। जो भी रिफ्ट है सर वो इंटरनल है, जो भी बयानियां है वो पॉलिटिकल इंटरनल बयानियां है। तो आर्मी चीफ के लिए व्हाट विल बी द चैलेंज इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी? देखिए, उनके लिए जो नए आर्मी चीफ है उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो किस तरह
अब फौज को सियासत से बाहर निकालते, अगरचे फौज का दावा यह है कि, और बार बार ये कहा जा रहा है कि वो सियासत से बाहर निकल चुके हैं, तो अब इस तासुर को मजीद कितना मजबूत करते हैं, अब ये उनके सामने सबसे बड़ा ये मामला होगा। उससे पहले अगर आपको याद हो कि जब अशफाक परवेज कियानी आए थे जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद, तो उन्होंने सिविल महकमों में जितने भी लोग सेकंड कर रहे थे, यानी जो सेकंडमेंट पे भेजे गए थे, जो हाजिर सर्विस फौजी, उन सबको वापस बुला लिया था। तो क्या उन्हें ये करना पड़ा था। तो अब भी कुछ सूरत हाल मुझे लगता है कि अगर उतनी खराब नहीं तो उससे करीब करीब जरूर है। तो सबसे पहले तो ये है कि फौज को गया चीफ को ये तासुर देना होगा, ये, और इस बात को तकवीत देनी होगी कि फौज का किरदार रोजमर्रा की पॉलिटिक्स में ना रहे। तो ये उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। पर लास्ट कमेंट हबीब साहब, सर नवाज शरीफ साहब का वर्ल्ड टूर, ये क्या सर ये इतना ही सिंपल है कि एक एग्जिट और इंटर होना था यूरोप में, या फिर और भी कुछ चीजें हैं जो कि पसे पर्दा है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में खूबसूरती ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जा रही है, और पाकिस्तान की सियासत ज्यादा मैच्योर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती चली जा रही है। तो ये बहुत बड़ी, किसी भी मुल्क के सियासी निजाम के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। अब देखिए कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व हो सकती है जो जिसका कोई बैरून मुल्क से ताल्लुक जोड़ा जाए, इल्ला ये कि जिस तरह हमारे पास लीडर्स बैरून मुल्क मुकीम है। अगरचे मैं इसको भी दुरुस्त नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के सियासी फैसले सियासी सरजमीन पे, यहाँ की सरजमीन पे होने चाहिए, और पाकिस्तान के किसी पोलिटिकल लीडर को मुल्क से बाहर डेरा नहीं लगाना चाहिए, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने लगाया हुआ है, या जितना इससे पहले मुख्तलिफ लोगों ने लगाए रखा है। तो लिहाजा एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम नवाज शरीफ साहब, फर्ज करें कि नवाज शरीफ साहब, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, एक मिनट के लिए फर्ज करते हैं कि नवाज शरीफ साहब कहीं बाहर किसी पॉलिटिकल मूव के लिए गए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि बाहर उनकी कोई भी की हुई कोई भी पॉलिटिकल मूव जो है वो पाकिस्तान के अंदर कामयाब हो सकती है। इवन पीडीएम की जो हुकूमत बनी है, इसकी भी मंजूरी उन्होंने दी थी ना, बाहर बैठ के। तो क्या वो तजर्बा कामयाब हुआ? बिल्कुल तो तजर्बा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला, चूंकि मुझे सिंपल ही लगता है कि बस उनका एक एंट्री एग्जिट का मामला था, वरना बसूरत दीगर उनकी जो अपील पेंडिंग है उसके ऊपर कोई फैसला हो सकता था। अब वो इंफ्रक्शस हो जाएगी, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया हबीब साहब टाइम देने के लिए सर, थैंक यू।